परीक्षित महाराज ने कलयुग को और सोने में बांस दे दिया। आप ही बताइए कि सोने में बांस दे दिया तो परीक्षित महाराज सोने का मुकुट पहने हुए थे। दोष हर चीज में है मेरे भाई और बहनों। अन्न में दोष, कपड़ा में दोष, सोने में दोष। कैसे? अन्न को और रोटी बना करके खा लो तो वो अन्न रह जाता है, और उसी अन्न को मेरी माताएं नहा धोकर और मन में सोचती है मैं मुझे भगवान का भोजन लगाना है, और तब प्रसादी पाएं तो भगवान का भोजन, भगवान का प्रसाद चढ़ा करके और आप पा लीजिए तो वो अन्न नहीं रह जाता, वो भगवान की प्रसादी बन गई और खा लीजिए तो कोई दोष नहीं रहता। और जैसे हम कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा तो आपको कपड़ा पहनना चाहते हैं तो कपड़ा पहने, तो पहले भगवान को पहनाओ, लो प्रभु आप पहन लीजिए, उसके बाद में आप कपड़ा पहनिए तो उसमें कोई दोष नहीं है। ऐसे ही सोना आपने लिया और नथ बनवा रही भैया, कानन के कुंडल बनवा ले और भगवान को पहनाया नहीं और पहन करके चल दिए, तो रास्ते में कोई आया बदमाश और नथ को खींचता हुआ, कुंडलों को खींचता हुआ ले गया, तो उस सोने में दोष था। तो बोली कि बेटा मुंह पे चावल नहीं बनेंगे, मुंह पे दाल नहीं बनेगी, कैसे कुछ है पहनाइए। तो फिर एक काम करना, समझकर पहले भगवान, हे प्रभु आप पहन लीजिए तब मैं पहनूंगा, और वे उस सोने को भगवान को पहनाकर वो आप पहन लिया तो वो प्रसादी बन गई। मेरे भाई और बहनों, उसे कोई ले नहीं सकता, कोई बदमाश नहीं ले सकता, क्योंकि उसमें भगवान का वास है। तब परीक्षित महाराज वहां से चल पड़े और कलयुग उनके मुकुट में बैठ गया, क्योंकि सोने में बांस दे दिया। जेठ का महीना था, गर्मी पड़ रही, अरे मैंने ऐसे उठे और चलते चलते समीक ऋषि की कुटिया पर पहुंच गए और आवाज लगाने लगे, कोई कुटिया में है क्या? लेकिन उस कुटिया में कोई नहीं बोला। तब परीक्षित महाराज उस कुटिया में गए तो समीक ऋषि उसमें समाधि लगी हुई थी और अपना भजन कर रहे। परीक्षित महाराज ने देखा कि देखो ये महात्मा कैसा है, अरे मैंने कितनी आवाज लगाई प्यासे के कारण, लेकिन मुझे देखकर आंख मीच कर बैठ गया है। मुझे पता है धिक्कार है महात्मा के लिए, इसने मुझे पानी तक नहीं पिलाया। मेरे भाई और बहनों, तब ये हालत देखी तो जाकर के बाहर गया कुटिया से
और वहां एक सर्प मरा हुआ पड़ा था। और परीक्षित महाराज उस सर्प को तलवार की नोक से लेकर के और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। और समीक ऋषि का पुत्र सिंगी ऋषि था। एक लड़का देख रहा था और दौड़ा दौड़ा गया और जाकर के कहने लगा, भैया भैया हमारे यहाँ क्या हुआ? अरे मैंने ऐसे परीक्षित महाराज आए और तेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल गए हैं। उस सिंगी ऋषि ने कहा, धिक्कार है उस राजा के लिए, मेरे पिता ने कुछ कहा न सुना और आकर के मेरे पिता के गले में उस सर्प को डाल गए और आकर के एक लोटा में जल लिया और मंत्र पढ़ करके उसे मार दिया और श्राप दे दिया कि जा 7वें दिन तुझे यही सर्प तक्षक बनकर तुझे डसेगा, इससे तेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरे भाई और बहनों, शराब देकर और बैठ गया और रोने लगा। इधर समीक ऋषि की समाधि खुली। समाधि खुलते ही और वह रोता हुआ देखा बालक को, अपने को। मानी, बेटा क्यों रो रहा है? ये सर्प तो मरा हुआ है, मैंने ऐसे कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू क्यों रो रहा है? तब उस बालक देख रहा था, उसने कहा कि बाबा, यहाँ परीक्षित महाराज आए थे और तुम्हारे गले में सर्प डालकर चले गए और तुम्हारे पुत्र सिंगी ऋषि ने उस परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7वें दिन तुझे ये तक्षक नाग डसेगा। तब समीप ऋषि कहने लगे, अपने पुत्र से धिक्कार है तेरे लिए, राजा की सेवा तो की नहीं, जाने भूखा प्यासा कैसे बेचारा आया होगा और उसे शराब और दे दिया तूने। तो बोली कि बेटा मुंह पे चावल नहीं बनेंगे, मुंह पे दाल नहीं बनेगी, कैसे चूल्हा है? इस संसार तो फिर एक काम करना, होने वाला ऐसा राजा बड़ा देवता है। अब चाहे कई युग बीत जाए पर ऐसा राजा नहीं होने वाला। अब चल उन पर जाकर तू माफी मांग ले। मेरे भाई और बहनों, इतनी बात कही तो सिंगी ऋषि तो गया नहीं, लेकिन उसके पिता समीक ऋषि वहां चल पड़े और जाकर के कहा, महाराज, मेरे पुत्र पर गलती हो गई, तुम्हें शराप दे दिया है आपको 7वें दिन, और यही सर्प तक्षक बनकर तुम्हें डसेगा। मैं वादा करता हूं कि इसने ये शराप बेकार दिया आपको।